हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 32। किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च। अर्जुन कह रहे, हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। तो हम अर्जुन के भावों को देखते हैं। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। अर्जुन कहते हैं, जब हमारे मन में किसी प्रकार के विजय की, राज्य की और सुख की कामना ही नहीं है, तो फिर कितना ही बड़ा राज्य में मिल जाए क्या लाभ उससे, और कितने ही सुंदर सुंदर भोग मिल जाए और उनसे हमें क्या लाभ। हाँ, इन कुटुंबियों को मार कर हम राज्य सुख भोग भी लेंगे तो हमें क्या लाभ होगा, क्या आनंद मिलेगा। फिर आगे अर्जुन कहते हैं, एषा मर्ते कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च। तो कहते कि हम राज्य सुख भोग आदि जो कुछ भी चाहते हैं, हम अपने व्यक्तिगत सुख के लिए तो नहीं चाहते, हम तो अपने कुटुंबियों के साथ, परिवार के साथ ही भोगना चाहते हैं। पर यहाँ पर आचार्य, पिता, पितामह, पुत्र आदि सभी यहाँ खड़े हैं और उन्हीं की सेवा के लिए हम राज्य चाहते हैं। तो इसके लिए हम सब युद्ध करके राज्य लेना चाहते हैं, भोग सामग्री इकट्ठा करना चाहते हैं, पर ये सारे तो युद्ध में यहीं खड़े हुए हैं। और यहाँ पर अर्जुन भगवान को गोविंद कहकर संबोधित कर रहे हैं। गोविंद यानी कि हमारी इंद्रियों के मालिक। तो अर्जुन का जो भाव है कि हे गोविंद, आप मेरी इंद्रियों को तुष्ट करें, जबकि होना ये चाहिए कि भगवान हमारी इंद्रियों के मालिक है, तो हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। भगवान को जब हम तुष्ट करेंगे तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट हो जाएगी। तो लेकिन यहाँ अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि मेरी इंद्रियों को तुष्ट करें। अलग अलग नामों से भगवान को पुकार रहे हैं अर्जुन। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, वो अपने पेरेंट्स से सारा काम करवाता है, परंतु जब वो, और माता पिता को बड़ा आनंद भी आता है बच्चों का काम करने में, पर जैसे ही बच्चा बड़ा हो जाता है वो अपने माता पिता को ऑर्डर नहीं देता या बस माता पिता से अपना काम नहीं करवाता। ठीक वैसे ही अगर कोई अज्ञानी व्यक्ति होता है तो भगवान उससे अपनी इच्छाएं पूरी करने को कहता है, पर जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान से इस तरह की कोई अपेक्षा नहीं रखते और अपने सेंसेस को, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो अर्जुन को भी यही चाहिए था कि जैसा भगवान का आदेश है वैसा ही कार्य करे, तो स्वतः उसकी इंद्रियां तुष्ट हो जाएगी। बट यहाँ अर्जुन भ्रमित हो रहे हैं, इसलिए भगवान को कह रहे हैं कि हे गोविंद, मेरी इंद्रियों को तुष्ट करें, जो कि मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरे पैर कांप रहे हैं, मैं खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। हरे कृष्णा।